वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जब भी आप क्वेश्चंस को रीड करो तो उसमें आप की पॉइंट्स उसके हाईलाइट करते जाओ कि किसके बारे में हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, एंड देन उसके बाद आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, evaluate the its impact on relationship of executive and judiciary। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्वेश्चन हो जाएगा आपका न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कीजिए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है आपका, न्यायिक सक्रियतावाद। फिर उसके बाद क्या है, तथा भारत में कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव एवं जुडिशरी को क्या बोलेंगे, न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। प्रभाव का मतलब इम्पैक्ट क्या है उसका, उसको आपको इवेल्युएट करना है, क्या करना है, मूल्यांकन करना है। ठीक, तो हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। एक तो हमें जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बताना है एंड देन उसका क्या प्रभाव पड़ता है एग्जीक्यूटिव पे जो कि कार्यपालिका, और न्यायपालिका पे उसका क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 200 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले मैं एक फ्रेमवर्क बता रही हूँ। आप पहले इंट्रो, ठीक है, आपका इंट्रो में क्या हो जाएगा, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। ठीक है, या फिर आप इसके साथ एक आर्टिकल भी डाल सकते हो, आर्टिकल 137 जो कि आपका जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। ठीक है, वो भी एक तरह का आपका जुडिशियल एक्टिविज्म पे ही आ जाता है। यहां से आपने स्टार्ट किया, इसको डिफाइन करोगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, एंड देन बॉडी पार्ट में आप आओगे, थोड़ा सा पॉइंट आप फ्लो चार्ट बना के, ठीक है, फ्लो चार्ट आप बना दोगे कि इंपॉर्टेंस क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप फ्लो चार्ट इस तरह से, जो भी आपको सही लगे, या आप इस तरह से बना दो फ्लो चार्ट, या आप सर्कल फॉर्म में कर दो। ठीक है, या फिर आप इस तरह से जो भी आपके पॉइंट्स है इस तरह से लिखते चले जाओ। आपको इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंस को आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, बस आपको बताना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि ये पता चले कि हाँ आपको इसके बारे में नॉलेज है। एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, इतना होने के बाद आप जो है इंपॉर्टेंस के बाद आप अब डालोगे जो भी हमारे केसेस है। एक तो हो गया हमारा पहले इंट्रो, ठीक है, एंड देन हमने फिर बॉडी पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम डालेंगे इससे रिलेटेड केसेस। ठीक है, जो भी आपके केसेस होंगे जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड, वो केसेस आप यहाँ पे पुट करोगे। ठीक, एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, प्रोज और कॉन्स बताओगे जुडिशियल एक्टिविज्म का। फिर उसके बाद आप प्रोज एंड कॉन्स बताओगे। ठीक है, दैट इज नेगेटिव पॉइंट और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स जो है आप बताना पड़ेगा आपको जुडिशियल एक्टिविज्म। क्योंकि ये आप यहाँ देखो, ये क्वेश्चन अगर आपका ये 15 मार्कर्स में है क्वेश्चन, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये 7.5 का ये होगा एंड 7.5 का आपका ये होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें आंसर्स भी देने होंगे। तो आपका ये जो है फर्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का, वो आपका यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाएगा प्रो एंड कॉन्स के बाद। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा है आपका कि न्यायपालिका और जो है आपका कार्यपालिका पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या इम्पैक्ट। फिर आप उसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप हेडिंग डालोगे इम्पैक्ट कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पर प्रभाव या इसका इम्पैक्ट। ठीक है, ऑन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, एंड देन आपका जब आप ये लिख लोगे, फिर आप उसके बाद वे फॉरवर्ड पे आओगे कि आगे क्या हो सकता है, एंड देन आपका कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं देन। अब आपको हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स। इसके फ्रेमवर्क मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप लिखोगे। तो पहले वही फॉर्म होगा आपका
पहला पॉइंट, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जुडिशियल एक्टिविज्म मीन्स द प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी in the protection of rights of the citizens and promoting justice in society, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए है कि क्या हो सकता है। देखिए, जो आपका न्यायिक सक्रियतावाद है का अर्थ है कि जो नागरिक होते हैं उनके अधिकारों के संरक्षण, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, संरक्षण, एंड समाज में मतलब सोसाइटी में जो है जस्टिस प्रमोट करना, ठीक है। आई होप हिंदी मीडियम वालों को भी ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपका न्यायिक सक्रियतावाद हो जाएगा क्या कि जो नागरिक है उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना एंड सोसाइटी में, ठीक है, समाज में जो है न्याय को स्थापित करना, ये हमारा होता है जुडिशियल एक्टिविज्म का मीनिंग, ठीक है। अब ये भी आप एक पॉइंट डाल सकते हो कि जुडिशियल एक्टिविज्म आया कहाँ से। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो है आपका आया है जुडिशियल सिस्टम यूएसए से, ठीक है। ये पॉइंट भी आप उसमें डाल सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि आपको डालोगे आप इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, कि न्यायिक सक्रियतावाद के क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है। तो आपका पहला आ जाएगा कि ये इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो लोगों के राइट को ये प्रोटेक्ट करता है। और सोसाइटी में क्या करता है, प्रमोट करता है सोशल जस्टिस, मतलब समाज में ये न्याय को प्रमोट करता है, ठीक है। और गवर्नमेंट के अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि गवर्नमेंट जो काम करती है उस पर भी वो क्या करता है, उसको चेक एंड बैलेंस करता है, ठीक है। उसको चेक करता है कि क्या गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल है अपने काम से, क्या वो काम को सही से कर रही है। तो इसको भी क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है उसको इंश्योर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने फिर बोला था आपसे कि केसेस वगैरह हम देख लेंगे, इससे रिलेटेड कौन से केसेस है। अगर आप ये केसेस वगैरह डालते हो तो उससे आपको जो है मार्क्स जो है एक्स्ट्रा आपको मार्क्स गेन होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है आपका एक केस हो जाएगा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केशवानंद भारती केस, इसमें इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का दिया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। और गोलकनाथ में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को क्या किया था, डीएसडी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी से ऊपर रखा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया, एक तो इससे रिलेटेड केस हो जाएगा आपका गोलकनाथ केस, सेकंड आपका हो जाएगा केशवानंद भारती केस, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा एमसी मेहता केस और बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या केस था, ये आपका आया था गवर्नर से रिलेटेड केस, ठीक है। तो ये आप केसेस उसमें डाल सकते हैं, बहुत आपको ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है केसेस को, बस आप ये डाल सकते हो कि किस किस चीज के लिए था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स, कॉन्स मतलब नेगेटिव पॉइंट्स। आप इस तरह का एक हेडिंग डालोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये 7.5 मार्क्स है और ये भी 7.5 मार्क्स का है, अगर ये 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो हमें 7.5 मार्क्स जो यहाँ पे मांग रहा है उस हिसाब से तो इसके आंसर्स भी तो लिखने होंगे। तो अब हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे। तो पॉजिटिव पॉइंट्स में क्या होता है, एक तो ये क्या करता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। गवर्नमेंट को ऊपर बताया ही मैंने था कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करता है, ठीक है, इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो, जैसे राइट्स पीपल्स को प्रोवाइड हो, विद इन दैट वो काम करे, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करता है कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि जब कुछ कोई होता है, जैसे एनवायरमेंटल का फॉर्म, एनवायरमेंटल एग्जाम्पल ले लेते हैं एनवायरमेंट का, ठीक है। अब एनवायरमेंट में इतना पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन किसके, इंडस्ट्रीज वगैरह से होता है और भी बहुत चीजों से होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, ग्रेडेड एक्शन, जब दिल्ली में बहुत ज्यादा आपका पॉल्यूशन फैला था तो सुप्रीम खुद आगे बढ़ के ग्रेडेड एक्शन रेस्पॉन्स करके एक स्कीम लेकर आई थी कि जिसके तहत ये था कि जो
दिल्ली में पॉल्यूशन है उसको जो है कम करना है, 2017 के लेवल पे उसको लेके आना है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल एक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंश्योर किया था। उसको किया था कि आप अगर कोई एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रही है तो उसके आगे बढ़ के जुडिशरी जो है वो काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है तो वही हो जाता है कि प्रमोटिंग एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, और भी बहुत से केसेस हो सकते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली एक देखा गया था केस वहां का, ओडिशा का। वहां पे क्या हुआ था कि वहां पे एक माउंटेन है, समथिंग डी से नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो वहां पे बॉक्साइट का जो है, बॉक्साइट और का प्रोडक्शन का गवर्नमेंट ने परमिशन दिया था, बट वहां के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ के इस चीज को भी वहां पे मना किया और इसको इको सेंसिटिव जोन के टाइप में डिक्लेयर किया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इन सबके साथ आप अगर चाहे तो ऐसे एक एक करके एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हैं, तो वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है आंसर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका ensuring the upholding of constitutional right, मतलब कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसको जो है उस पर हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है कि नहीं, या हमारे सोसाइटीज जो है उस वैल्यूज को मानती कि उसे भी क्या है जुडिशरी जो है इंश्योर करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हंग असेंबली मतलब कि जब दोनों ही, मतलब हंग असेंबली मतलब होता है आपका जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होती है। जैसे कि कोई इलेक्शन कंटेस्ट हुआ, ठीक है, लोकसभा का या लेजिस्लेटिव असेंबली का, और वहां पे कोई भी पार्टी जो है, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है। ठीक है, हंग असेंबली इसका मतलब देख रहे हैं हम, कोई भी पार्टी जो है आपका मेजॉरिटी में नहीं है। तो अब गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा? किसी के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है ना, तो क्योंकि कोई भी मेजॉरिटी में ही नहीं है। तो इसमें भी जुडिशरी कभी कभी क्या करती है, आगे बढ़ के डिसाइड करती है कि कौन जो है असेंबली, कौन जो है गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म करेगा, या इस सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकते हैं, उसमें भी जुडिशरी कभी कभी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉन्स, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स इसके देखेंगे। नेगेटिव पॉइंट्स ये क्या करते हैं, अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी, मतलब जो हमारा डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसको अंडरमाइन करती है। क्योंकि आप अगर चीजें डिवाइड है कि जुडिशरी ये काम करेगी, एग्जीक्यूटिव ऐसा काम करना है, तो इस चीज को वो एक डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रही है, मतलब फ्रीडम नहीं है, आप इनके काम में हस्तक्षेप कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज जो है सही नहीं होता है एक डेमोक्रेसी में। ठीक है, आप किसी के ऊपर अपना वर्चस्व फॉर्म नहीं कर सकते हो। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी को अपना फ्रीडम होता है। ठीक, तो इसीलिए कि क्या करता है, इसको नेग्लेक्ट करता है डेमोक्रेसी को। जुडिशियल एक्टिविज्म, JA का मतलब है जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, फिर क्या है, इंटरफेयरिंग विद द सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये हमारे शेड्यूल 7 का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लिस्टिंग है, मतलब यूनियन लिस्ट अलग है, एंड देन आपका स्टेट का लिस्ट अलग है, देन कॉन्करेंट लिस्ट। तो सबके पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड कर रखे गए कि आपको बस ये काम करना, आपको ऐसा करना, आपको ऐसा। ठीक है, तो इस चीज को भी जो है ये इंटरफेयर करता है सेपरेशन ऑफ पावर का। अगर जुडिशरी का काम है कि वो लॉ जो बने उसको जो है सही से देखे, उसको चेक एंड बैलेंस करे, तो वो सिर्फ जुडिशरी उतना ही काम करे। ठीक है, उससे आगे बढ़ के ये कहिए कि एग्जीक्यूटिव के जो काम है उसमें आप आके इंटरफेयर कर रहे हो, तो वो चीज सही नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इंटरफेयरिंग विद सेपरेशन ऑफ पावर। फिर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का यहाँ क्या मतलब हो गया, देखिए लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का आपका यहाँ पे मतलब होगा, एक मिनट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मींस आप जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होती है। ठीक है, लोग उसे इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, बट जुडिशरी क्या होती है, वो इलेक्टेड नहीं होती है।
ठीक है। तो अगर जुडिशरी कोई ऐसा स्टेप लेती है तो वो किसके अंडर में आ जाएगा, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब वो कोई अकाउंटेबल है ही नहीं ना उस काम को करने के लिए लोग, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुनी नहीं गई है। तो इसीलिए यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दिया गया कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। भाई आप जो काम कर रहे हो वो आपको उसका परमिशन किसने दिया, आप जो कर रहे हो, हम तो एग्जीक्यूटिव को परमिशन दिए कि वो हमारे लिए लॉ बनाए, लेकिन इस तरह का परमिशन जुडिशरी को तो हमने नहीं दिया क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया, उनको अपॉइंट नहीं किया। ठीक है, तो ये आता है आपका लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में। और क्या हो सकता है इसके नेगेटिव पॉइंट्स, ओवर बर्डनिंग द जुडिशरी, मतलब एक तो इतने सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है, अराउंड कितने लैक्स ऑफ केसेस जो है जुडिशरी में पेंडिंग्स हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप जुडिशियल एक्टिविज्म का काम कर रहे हो, उससे क्या होगा, जुडिशरी पे और भी ज्यादा बर्डन क्रिएट होगा। एक तो आपके जो केसेस है वही सॉल्व नहीं हो पा रहे, एंड देन उसके बाद एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, तो उससे क्या होता है जुडिशरी पे जो है बर्डन क्रिएट हो जाता है। देन नेक्स्ट है आपका डिलेज जस्टिस डिलीवरी। ऑब्वियसली बात है, जब केसेस आपके ऊपर ज्यादा है, बर्डन ज्यादा है, तो जो भी जस्टिस, जो भी केसेस होंगे वो डिले तो होंगे ही, तो उससे आपका क्या होगा, जस्टिस भी डिले हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए। ठीक है, कि क्या क्या किसमें क्या क्या चीजें लिखनी है आप इस तरह से। और ये जो आप कॉन्स और ये प्रोज है ना, इसको भी आप फ्लो चार्ट बना के ही लिखो। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि लाइक जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, उसके प्रोज और कॉन्स लिखिए, तब तो आप इसको पूरा डिस्क्राइब करके लिखोगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा गया है कि जुडिशरी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, या जुडिशियल एक्टिविज्म को आपको इवेलुएट नहीं करना है। तो बस आपको ये इस तरह से आप फ्लो चार्ट से बना के, जैसे कि आप बस फ्लो चार्ट बनाओगे इस तरह से, यहां पे आप लिख दोगे पॉजिटिव पॉइंट जुडिशरी के और यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, फिर 1 2 3 आप ऐसे करते हुए इसको कंप्लीट करोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आया ये चीज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है इसमें इवैल्यूएट, मतलब कि इवैल्यूएट करना है कि क्या प्रभाव पड़ता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रिलेशन पे। ठीक, तो ये आपका देख लेंगे। एक तो क्या इंपैक्ट होता है, एक तो जो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव को आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हो, जो मैंने आपके नेगेटिव पॉइंट्स में बताए थे। ठीक है, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग में आप उसको क्या क्या करते हो, बार बार इंटरफेयर करते हो, कि जैसे कोई लॉ बना दिया उन्होंने या फिर कुछ भी होता है असेंबली में, तो आप आगे बढ़ के वो चीज करते हो। ऑब्वियस बात है, तो आप एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर कर रहे हो। फिर जो हमारे सेपरेशन ऑफ पावर का जो स्पिरिट है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो इस वजह से, तो इससे पता नहीं चलता है कि किसका काम क्या है और क्या नहीं, एक दूसरे का काम क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, ओवरलैप हो जाता है एक दूसरों को काम। फिर एक तो इल इक्विप्ड एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस टू वे, एक आप इंटरफेयर करते हो, जुडिशरी क्या करती है, इंटरफेयर करती है। ठीक है, बट उनको क्या पता है, उनको सिर्फ लॉ के बारे में पता है, उनको ना ही एनवायरमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज है, ना कि इकोनॉमी के बारे में उनको उतना नॉलेज है। एंड देन ऑल्सो क्या करते हैं, वो इन कामों में भी इंटरफेयर करते हैं। तो वहां यहाँ पे वही लिखा गया है कि उनको जो है नॉलेज नहीं होता किस चीज में, इकोनॉमी में, एनवायरमेंट और पॉलिटिकल, ये सब में उनको नॉलेज नहीं होता, फिर भी वो क्या करते हैं, इन सब कामों में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक रिसेंट एग्जांपल ले लेंगे, जो लिक्विड बैन हुआ था। ठीक है, आई होप ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, अब ये 200 वर्ड्स का आंसर है, तो मुझे उस तरह से इसको एक्सप्लेन भी करना हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप अगर ये आंसर्स देखोगे ना, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऐसे मैं एक्सक्लूसिव मैंने थोड़ा आंसर दिया, सॉरी इंक्लूसिव दिया है। तो अब यहाँ पे देखो, ये भी रिसेंटली क्या किया था उन्होंने, कि जो है हाईवे पे लिक्विड बैन कर दिया था, लिक्विड शॉप को। ठीक है, आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से उनके पास ऐसा कुछ भी रिसोर्स नहीं था जिससे वो प्रूव कर सके कि लिक्विड की वजह से एक्सीडेंट्स जो है हाईवे पे ज्यादा होते हैं। उनके पास ऐसा कोई भी रिसोर्स नहीं था जुडिशरी के पास कि जिससे वो ये प्रूव कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने बैन किया। उसकी वजह से क्या हो गया, एक तो एम्प्लॉयमेंट चली गई लोगों को। ठीक है, उसकी वजह से कई शॉप्स बंद हो गए, इकोनॉमी को भी, जीडीपी में भी इसका लॉस हुआ।
ठीक है, तो ये बिना ये सारे इम्पैक्ट को देखे जुडिशरी ने क्या किया, लिक्वर बैन कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ना उनको इकोनॉमी के बारे में नॉलेज है, ना एनवायरमेंट, और ना ही उसका पॉलिटिकल कॉस्ट पता है कि इससे क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, ये आप एग्जाम्पल पुट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट का क्या है, हाँ, पॉलिटिकल एंड पर्सनल इंटरेस्ट। एक तो जुडिशरी कभी कभी क्या होता है कि उनपे जो है पॉलिटिकली और या पर्सनल इंटरेस्ट होता है, तो भी वो इस तरह का काम करते हैं। जैसे कि XYZ जज है, उन्होंने कोई केस का जजमेंट दिया, कभी वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है कि हाँ ठीक है, आज हम इनके फेवर में, इस गवर्नमेंट के फेवर में जो है हम जजमेंट दे देते हैं, और नेक्स्ट टाइम हमें क्या, जैसे ही हमारा रिटायरमेंट होता है हमें कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, जुडिशरी से रिटायरमेंट के, तो ये क्या हो गया, एक तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो गया उसमें। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिकली, जो पॉलिटिकल्स होते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपनी इंटरेस्ट की वजह से जो है जुडिशरी पे प्रेशर बिल्डअप करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। एंड नेक्स्ट देखते हैं, रेड्यूसेस ट्रस्ट ऑफ पीपल ऑन द पार्लियामेंट। मतलब जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उस पे क्या होता है, लोगों का जो ट्रस्ट होता है वो कम हो जाता है, लोगों का ट्रस्ट जो होता है कम हो जाता है। अगर आप बार बार उनके लॉ मेकिंग पे, उनके कोई पॉलिसीज पे बार बार उंगली उठाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि लोगों को लगेगा कि यार जुडिशरी बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब ये जो हमारे पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड लोग हैं वो हमारे फेवर में काम नहीं कर रहे, पब्लिक को ऐसा लगने लगेगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लोगों का जो ट्रस्ट है पार्लियामेंट पे वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये इम्पैक्ट के ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक, तो ये आपका ओवरऑल पॉइंट हो गया। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, इंटरफेयर इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, डिस्ट्रॉय स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इल इक्विप्ड एंड लैक एक्सपीरियंस टू वे इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड पॉलिटिकल कॉस्ट लाइक लिक्वर बैन, जुडिशियल एक्टिविज्म समटाइम्स डन फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट, एंड देन पॉलिटिकल एंड पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से भी करते हैं, reduces ट्रस्ट ऑन द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। चलिए अब देखते हैं, फिर इसका आप एक और कॉलम बना के वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड में आप क्या लिखोगे, वे फॉरवर्ड में आप डाल सकते हो कि कैसे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग काम करना चाहिए। समटाइम्स आप वे फॉरवर्ड में, समटाइम्स क्या होता है कि आप इंटरफेयर कर सकते हो जहां पे लगे, लेकिन हर वक्त जो है आप एग्जीक्यूटिव के काम में आप इंटरफेयर करो तो ये चीज सही नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप वे फॉरवर्ड डाल सकते हो। एंड देन आप कंक्लूजन डालोगे कि जुडिशरी जो है इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करती है डेमोक्रेसी को लाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए डेमोक्रेसी को जुडिशियल एक्टिविज्म तो रोल प्ले करती है, लेकिन जुडिशरी से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, जो उनका प्राइमरी फंक्शन है, मतलब लॉ को देखने के लिए कि वो सोसाइटी के हिसाब से बना है कि नहीं, जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसे इंश्योर कर रहा है कि नहीं एग्जीक्यूटिव, ये जो इनके प्राइमरी फंक्शंस हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू हो गया, ये सब फंक्शंस को वो इंश्योर करे, ना कि इंटरफेयर करे। और सेपरेशन ऑफ पावर जो है, जो डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल है, सेपरेशन ऑफ पावर, उसे इंश्योर करे। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।